इज टेम्पलेट रिक्वायर्ड, व्हाट इज टेम्पलेट, हाउ डू टेम्पलेट्स वर्क। तो हम देखते हैं नॉर्मल फंक्शन में क्या इशू है, उसके बाद देखेंगे टेम्पलेट फंक्शन यूज करके कैसे वो इशू दूर हो सकता है। तो चलते हैं हम VS कोड में। VS कोड में आ चुके हैं और मुझे एक फाइल बना रहा हूँ, एक फाइल बनाना है और नेम देते हैं नॉर्मल फंक्शन डॉट CPP। ओके, बॉयलर प्लेट यूज कर रहा हूँ मैं। एक फंक्शन बना रहा हूँ, नेम देता हूँ उस फंक्शन का मैं इन टाइप का बना रहा हूँ मैक्सी, और दो वेरिएबल यूज कर रहा हूँ A और B। क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा इफ A ग्रेटर देन B। तो मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, ट्रू। अगर A ग्रेटर देन B है तो ट्रू रिटर्न करवाता हूँ, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करवाता हूँ। ओके, मेन से उस फंक्शन को कॉल करते हैं और प्रिंट करवाते हैं सी आउट, सी आउट मैक्सी, और दो वैल्यू पास करते हैं इस फंक्शन में। A की वैल्यू मैं पास करता हूँ 100 और B की मैं 10। ओके, देन दोबारा दोबारा मैं कॉल करूँगा उसको, बट डिफरेंट वैल्यू पे। कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे, कॉपी पेस्ट, मैं पास करवाऊंगा 0.9, 0.5, और मैं यहाँ पे पास करवाने वाला हूँ करेक्टर। ठीक है, क्या होता है करेक्टर अगर पास करवाते हैं, इन टाइप फंक्शन बी। तो पहले हम सोचते हैं कि लॉजिकली आउटपुट क्या आना चाहिए। ओके, हमने डिफरेंट डेटा टाइप यूज करा, यहाँ पे हमने इंट यूज कर लिया, फ्लोट यूज कर लिया, करेक्टर यूज कर लिया। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो डबल दिखाएगा, तो मैंने इनको डबल दिखाता है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, ए को वैल्यू क्या साइन होगी 100 और बी को 10। तो ग्रेटर कौन है ए और बी में से, ए की वैल्यू 100 है, बी की 10 है, तो ग्रेटर कौन सा ए। तो रिटर्न करेगा ना ए ग्रेटर देन बी होगा तो ट्रू रिटर्न कराएगा। तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। बस इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। तो ट्रू नहीं प्रिंट करवाएगा, क्या करवाएगा 1। और नेक्स्ट में आउटपुट क्या आना चाहिए, 0.9 है, 0.5 है, तो 0.9 असाइन होगा ए को और 0.5 असाइन होगा बी को। तो ए ग्रेटर देन बी है, तो दोबारा 1 प्रिंट करवाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग भी। लेकिन फाइनल देखेंगे कंपाइलर को रन करके, कोड को रन करके चेक करेंगे कि आउटपुट करेक्ट है कि नहीं है। फिर ए की वैल्यू असाइन होगा करेक्टर ए, बी की वैल्यू असाइन होगा करेक्टर बी, बट यहाँ पे इन टाइप है, तो यहाँ पे कंपैरिजन कैसे होगा ए एस की वैल्यू पे। तो ए एस की वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए एस की, ए एस सी आई वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए इज 97 होता है थी, और ए एच की वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ बी इज 98। तो ए को साइन होगा 97 और बी को साइन होगा 98। तो ए ग्रेटर देन बी है, नहीं है, तो जीरो होना चाहिए। ओके, तो कोड को फाइनली रन करके आउटपुट चेक करते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि 110। ओके, लेकिन फाइनली देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। कोड इज रनिंग, आउटपुट क्या है 100। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे 1 आना चाहिए, क्योंकि दिख भी रहा 0.9 इज ग्रेटर देन 0.5, सो आंसर शुड बी 1। बट यहाँ पे 0 है, ये कैसे, क्योंकि 0.9 इंट में कन्वर्ट हुआ तो 0 हो जाएगा, 0.5 इंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसलिए 0 है। सो तो इसका जो यहाँ पे इशू है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग टेम्पलेट फंक्शन। तो देखते हैं टेम्पलेट फंक्शन से ये कैसे इशू हट सकता है। तो एक और फंक्शन बनाते हैं इनसाइड कोड लाइट फोल्डर में। फंक्शन का नेम लिखते हैं टेम्पलेट, नेम दे सकते हो टेम्पलेट डॉट CPP। कोड लिख लेता हूँ मैं, बॉयलर प्लेट यूज कर रहा हूँ।
मैं फंक्शन बनाऊंगा टेम्पलेट। तो टेम्पलेट बनाने के लिए हम टेम्पलेट कीवर्ड यूज करेंगे। टेम्पलेट टाइप नेम, ये भी कीवर्ड है टाइप नेम। तो यहाँ पे टाइप नेम टाइप का टी यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई वेरिएबल यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी, तो टाइप नेम टाइप का होगा। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन टेम्पलेट बना रहा हूँ, तो मैं टी यूज करूंगा, रिटर्न टाइप इसका टी, क्योंकि टाइप नेम मैंने टी यूज किया। टी फंक्शन का नेम मैक्सी नेम देता है, मैक्सी। और टी ए, यहाँ पे हम रिटर्न टाइप यूज करते हैं, वहाँ पे टी टाइप यूज करेंगे। ओके, तो पिछले वाले फंक्शन में क्या था, टी इंट ए था और इंट बी था, तो मैं टी ए और टी बी यूज कर रहा हूँ। और रिटर्न ए ग्रेटर देन बी होगा, तो ट्रू प्रिंट करवाऊंगा या फॉल्स। ओके, कॉल कर लेता हूँ फंक्शन को। दो वैल्यू पास कर लो, 100 सेम वैल्यू पास करते हैं, ऐसा करते हैं। मैं नॉर्मल फंक्शन से कॉपी कर लेता हूँ। तो टेम्पलेट फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, मैं रिपीट करता हूँ। टेम्पलेट कीवर्ड है, ये टेम्पलेट कीवर्ड है, टाइप नेम भी कीवर्ड है, और ये वेरिएबल है, कोई भी नेम यूज कर सकते हो, कुछ भी टी एफ जी कुछ भी यूज कर सकते हो। ये आपका डेटा टाइप बन जाएगा एक। ओके, तो टी रिटर्न टाइप है, इसका ए का टाइप क्या टी है और बी का भी टाइप टी है, और रिटर्न करेगा ए ग्रेटर देन बी होगा तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, तो हमारा एक्सपेक्टेशन तो ये होना चाहिए। ओके, 100 ए की वैल्यू 100 असाइन होगा और बी की वैल्यू 10 असाइन होगा। तो ए ग्रेटर देन बी है, यस, तो 1 होगा। 0.9 और 0.5 है, तो ये ए है और ये बी है, तो 0.9 इज ग्रेटर है, तो 1 होना चाहिए। ए और बी में इसका एस की वैल्यू क्या है 97, उसका 98, तो इसका 0 आना चाहिए, क्योंकि 97 स्मॉलर देन 90 बी है, 98। ओके, तो फाइनली कोड रन करके चेक करते हैं क्या आंसर आता है। कोड इज रनिंग। 1 1 और नल आया, 1 1 नल आया। ओके, नल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर टाइप, सपोज यहाँ पे मैं इंट कर देता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं रन करके देखता हूँ। 10 करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से टेम्पलेट फंक्शन बना सकते हो। कमेंट करना कि हमें नल क्यों आ रहा है, जीरो क्यों प्रिंट नहीं कर रहा और नल क्यों कर रहा है, कमेंट करना। यहाँ पे मैं टी कर देता हूँ। तो ये आउटपुट हमारा फाइनल आया। तो टेम्पलेट फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, कैसे टेम्पलेट फंक्शन क्या कैसे काम करता है डिफरेंट डेटा टाइप के लिए। तो क्या करता है ये, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ लिया, टेम्पलेट वाइज टेम्पलेट रिक्वायर्ड, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन में इशू था, देखा था कि डिफरेंट डेटा टाइप के लिए सही आउटपुट नहीं आ रहा था। फिर व्हाट इज टेम्पलेट, तो क्या था, इशू था ना नॉर्मल फंक्शन में कि डिफरेंट डेटा टाइप के लिए सही से काम नहीं कर रहा था। तो हम क्या कर रहे थे, टेम्पलेट फंक्शन बनाया जो डिफरेंट डेटा टाइप को इजीली हैंडल कर लेता है। और टेम्पलेट हमने कीवर्ड यूज करा था, टेम्पलेट एंड टाइप नेम, वो दोनों सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स हैं। ओके, तो देखते हैं टेम्पलेट काम कैसे करता है। तो इंट मेन से कोई भी फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल हुआ होगा मैक्सी। तो यहाँ पे देख क्या हुआ, जब मैक्सी कॉल हुआ, ए की वैल्यू कितनी थी 100, बी की वैल्यू 10। ओके, और इसके लिए फंक्शन क्या कंपाइलर ने दिया होगा,
इंट मैक्सी, इंट ए, इंट बी। रिटर्न ए ग्रेटर देन बी, ट्रू या फॉल्स। तो कंपाइलर ने यहाँ पे इस जगह ये वाला कोड रिप्लेस हो गया हुआ, ये वाला। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा कोड रिप्लेस होगा, सेम कोड होगा बट यहाँ पे डेटा टाइप चेंज हो गया होगा, यहाँ पे फ्लोट यूज होगा, फ्लोट, फ्लोट। यहाँ पे भी इंट की जगह क्या होगा, फ्लोट यूज होगा। फ्लोट, यहाँ पे भी फ्लोट। फ्लोट, कंपाइलर ने इसको ये कोड दिया हुआ उसको बना के। उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शन इसको कैसे दिखा होगा, यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या होगा इसका, करेक्टर। करेक्टर मैक्सी, करेक्टर ए, करेक्टर बी। इस तरह इसका इंटरनल कोड काम कर रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे रिटर्न होगा, इस तरह से इसका इंटरनल कोड काम कर रहा होगा। तो डिफरेंट फंक्शन कंपाइलर हैंडल कर लेता है, हम सिर्फ एक टेम्पलेट फंक्शन बनाते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय।